नमस्कार फ्रेंड। रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड कि आप पे किसी भी पढ़े हुए चीज़ को कैसे याद रखें। क्योंकि जब मैं इससे पहले वीडियो बनाया था तो बहुत से लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि सर मैं पढ़ता तो खूब हूं लेकिन मैं पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाता हूं। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो मुख्य रीज़न है कि जब तक आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक उसको आप अपने दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक वो चीज़ें आपके जीवन का जब तक हिस्सा नहीं बनाएंगे उसको तब तक याद नहीं रहेगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फ्रेंड, वह ग्रुपिंग है। मैंने अपने जीवन में मेरा जितना ग्रुपिंग का महत्व रहा, किसी चीज़ का महत्व नहीं रहा। मैंने किसी भी कोचिंग को नहीं ज्वाइन किया था, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, फिर भी मेरा एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा फ्रेंड। तो ग्रुपिंग मेरे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाया। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ फ्रेंड कि किस प्रकार से आप अपने घर में ग्रुपिंग कर सकते हैं। और अगर आपके कोई घर में अगर आपके भाई बहन कुछ भी हैं तो उनके साथ जो पढ़ने में मतलब नहीं भी पढ़ रहे हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुपिंग का माहौल बना सकते हैं। या आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं रह रहा है, फिर भी आप किस प्रकार से अपने घर में ग्रुपिंग कर सकते हैं और खुद से अकेले में आप किस प्रकार से ग्रुपिंग कर सकते हैं और किस प्रकार से चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, उसी का बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी यूज़फुल भी होने वाली है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो मेरा कहना है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके सामने एक प्रश्न आया, वन लाइनर प्रश्न, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, दयाराम साहनी। एक आम सा स्टूडेंट इसको क्या करेगा कि सिर्फ यह पढ़कर कि इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, वह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, उन सारे चीज़ों को जो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद है और उन चीज़ों को जो इससे रिलेटेड करते हैं, खुद से अपने मन में रिकॉल करना है। जैसे दयाराम साहनी ने किया था तो इसकी खोज कब किया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, प्रथम खोजा गया स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो के बारे में, यानी जितना ज़्यादा हो सके उन सारे प्रश्नों को वहाँ पर रिलेट करके खुद से अपने मन में सवाल पूछिए। इससे यह होगा फ्रेंड कि वैसे प्रश्न जो इस प्रश्न से रिलेटेड हैं, एक बार वह आपके रिवाइज हो जाएंगे। रिलेटेड प्रश्न तो आपको रिवाइज ही होंगे और कहीं ना कहीं माइंड में जो आपके प्रश्न इसके रिलेटेड थे, जो आप हो सकता है भविष्य में भूल जाते हैं, उनको आप रिवाइज करके मेमोराइज कर लेंगे। दूसरा क्या चीज़ है फ्रेंड कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए। जैसे आप यह टास्क सेट कर लीजिए कि 3 पेज बाद, 4 पेज बाद मुझे फिर से एक दिन इसको रिवाइज करना है। जैसे आप 3 दिन पढ़िए, 3 दिन तक किसी चीज़ को पढ़िए, 4 दिन तक किसी चीज़ को पढ़िए, 5 दिन, या जितना भी आप एक शेड्यूल बना लीजिए। उसके बाद उन सारे चीज़ों को एक बार रिवाइज के लिए स्पेशल टाइम निकालिए। आप यह मत समझिए कि मेरा यह पढ़ा हुआ है तो मैं इसमें जो रिवीजन का समय दूंगा वह बर्बाद होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। सिर्फ किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका रिवाइज नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता था फ्रेंड कि जब मैं एसपीडी पढ़ता था तो मेरा यह टारगेट रहता था कि मैं एक पेज पढ़ने के बाद उन पेज को फिर से एक बार पढ़ लेता था। फिर ऐसे करते करते मैं 5 पेज को पढ़ता था और 5 पेज पढ़ने के बाद, जब मेरा 5 पेज का मेरा प्रतिदिन का टास्क होता था, और 5 पेज पढ़ने के बाद मैं उन 5 पेज को फिर से बहुत तेज़ी के साथ, उन 5 पेज को मैं बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज कर लेता था। यानी कि मैं एक चीज़ को 3 बार पढ़ता था। पहले तो एक बार मैंने उसको रटा, दूसरी बार उस पेज को रिवाइज किया जिस पेज को मैंने पढ़ा, और तीसरी बार 5 पेज को एक साथ मैं रिवाइज करता था। तो इस प्रकार से जब मैं करता था तो मैं कभी उन चीज़ों को भूलता नहीं था। फिर एक बार सप्ताह में, 1 या 15 दिन में जितने भी मैंने चीज़ों को पढ़े हैं उसको बहुत ही तेज़ी के साथ मैं पढ़ता था। या किसी दोस्त को मैं बुक दे दिया कि हाँ लो यार पूछो, और तुम्हारा या उसको मैं कहता था कि तुमको यह कोशिश रहना चाहिए कि तुम मुझे फंसा सको, ऐसे प्रश्न पूछो। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। अगर आपके कोई घर में भाई बंधु हैं तो आप उनको दे सकते हैं कि हाँ मुझसे पूछताछ करो, और इस प्रकार से आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है फ्रेंड आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे फ्रेंड तो निश्चित तौर पर जो प्रश्न आप भूल रहे हैं वह आपके पूरे जीवन के लिए याद हो जाएंगे, ऐसा याद होगा। इसका कारण क्या है, क्या आपको करना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पे किसी पढ़ने वाले दोस्त के साथ रह रहे हैं जो सेम चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वह भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा 15 मिनट खाना खाते समय, बैठते समय, या कभी हंसी मजाक के समय
चीज़ों के बारे में बात कीजिए। जब जीके का कोई टॉपिक उठा लीजिए उसके बारे में बात कर लीजिए। ऐसे ही रफली मजाक के तौर पर आप बात करते रहिए कि हाँ यार आप बताओ कि हड़प्पा के खोज क्या हुआ था। तो वैसे मतलब चीज़ों को एक तैयारी का माध्यम ना बना करके उसको बातचीत करने का एक माध्यम बना लीजिए कि आप उससे पूछ दीजिए कि हाँ ये चीज़ कब हुआ था, वो आपसे पूछ दे रहा है कि ये चीज़ कब हुआ था। दोनों में थोड़ा थोड़ा बहस होगा। और ये जो चीज़ है ना फ्रेंड, ऐसे जब आप इसको एक दैनिक दिनचर्या में आप इसको जब ढाल लेंगे, आपके दोस्त से आप कुछ पूछ रहे हैं, दोस्त आपसे कुछ पूछ रहा है, तो ये वाला जो आपका प्रश्न जो है ना वो आपको हमेशा पूरे जीवन में याद रहता है। जब आप किसी चीज़ों पर बहस करते हैं, दोस्त आपको कुछ बोल रहा है, आप उस पर कुछ अपना राय रख रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं फ्रेंड। और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत मदद की है और आपके भी लाइफ में बहुत मदद करेगी। आप इसको नियमित अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। और मेरा कोशिश यही है कि आप किसी भी प्रकार से ज़्यादा रिवीजन करें। पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप का खा पढ़ रहे हैं तो आपको का खा को रिवाइज भी करना होगा। पहले आप चा सीखने से पहले आप का खा को बढ़िया से सीख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप चा छा पूरा यार अलावा तक याद कर लें और आप का ही भूल जाए, क्योंकि आपने उसको तो रिवाइज ही ना किया हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पढ़िए कि आपको मेमोराइज रहे। ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पर किसी दोस्त सहपाठी से उस पर बहस कीजिए, चीज़ों को बातचीत करने का माध्यम बनाइए और इस प्रकार से तैयारी कीजिए। तो आज का मेरा बस इतना ही वीडियो था फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।